हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्र 35 तक सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम 36, 37, 38, 39, 40 की सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्र 36 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। तो 2 के 4 गुणज हो जाएंगे 4, 6, 8, 10। 9 के 18, 27, 36, 45, जिसमें भाग चला जाता है उस संख्या का, वो होते गुणज। ठीक है। 11 का 22, 33, 44, 45, 55 सॉरी। 14 का हो जाएगा 28, 42, 56, 70। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। 5 का देखिए, 5 का भाग जाएगा 15 में, तो यहाँ गोला लगा देंगे। 12 का 24 में, 8 का 8 में, इसी तरह से 16 का 16 में। निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3, 8 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, 12 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, 16 का 1, 2, 4, 8, 16 मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 6 गुना 9 गुना 18, 25 का 1 गुना 5 गुना 25, 30 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना 15 गुना 30, इसी तरह से 5 सत्ते 35, इसी तरह से 45 का हो जाएगा, इसी तरह से 64 का हो जाएगा। ठीक है। तो ये गुणनखंड थे निम्न संख्याओं के। अब देखेंगे संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज बताइए। तो 2 और 10 का देखिए 10 हो जाएगा यहाँ पर। 2, 4, 6, 8, 10, 12 में 10, 10, 20, 30, 40 में भी 10। ठीक है। तो सबसे छोटा गुणज दोनों संख्याओं का होगा 10, सबसे छोटा गुणज। संख्याओं 3, 5, 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है आपको। तो 3 का देखिए गुणनफल लिखेंगे हम इसके। 3 के 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 5 के हो जाएंगे। और 15 का 15, 30, 45। तो देखिए सबसे छोटा गुणज 15 आ रहा है सभी में, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा समान गुणज, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 6 का क्वेश्चन का है, देखिए संख्याओं 20, 40, 60 का सबसे छोटा समान गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज होगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20 का हो जाएगा। 40 का हो जाएगा 40, 80, 120, 160, 200, 240। 60 का 60, 120, 180, 240, 300। तो देखिए 120 है ना, यहाँ पर छोटा समान गुणज हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 36। अब देखेंगे कार्यपत्रक 37। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में संख्या लिखें। 1 गुना 28, 28, 2 गुना 14, 28, 4 गुना 7, 28, 4 गुना 7, 28, 8 गुना 9, 72। तो देखिए आपको वो संख्या लिखनी है जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर निम्न संख्या दे दी हूँ। ठीक है। 6 गुना 6 गुना 2 करेंगे तो 72 हो जाएगा। 6 6 36, 36 गुणे 72, 18 चौकी 72, 12 दूनी 24, 24 किया 72, इसी तरह से 12 सत्ते 84, 2 गुना 14 गुना 3 84, 4 गुना 3 गुना 7 84, 7 गुना 6 गुना 2 84। सेकंड क्वेश्चन है, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। तो देखिए इस तरह से आपको वृक्ष को पूरा करना है। 27 का देखिए 9, 3, 9 का 3, 3, 3 का 3, 1, इसी तरह से 32 का 4, 8, 4 का 2, 2, 8 का 2, 4, 72 का 9, 8, 9 का 3, 3, 8 का 4, 2। ठीक है। निम्नलिखित संख्या की अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 का देखिए यहाँ पर 90 को करेंगे हम, तो 90 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 462 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। 490 के हो जाएंगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। 525 के हो जाएंगे 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। 512 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह से 285 के हो जाएंगे 3 गुना 5 गुना 19। 510 के हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और यहाँ पर 600 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 600 के ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो सबसे लंबा गुणनखंड देखिए 2 का ही भाग जाता जा रहा है 512 में, तो ये सबसे लंबा गुणनखंड बैठा है यहाँ पर, है ना। ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 37। अब देखेंगे आकलन 7। निम्नलिखित में से 15 का गुणज हो जाएगा 30। ठीक है, भाग जा रहा है 30 में। 12 का कोई एक गुणनखंड यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। 48 किस संख्या का गुणज है 12 का?
निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखिए 2 4 6 8 जिसमें आ रहा है इकाई का अंक वो पूर्णतः विभाजित होंगी, 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 5 4 3 6 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है जिसमें 0 और 5 का इकाई अंक हो, वो 5 से विभाजित हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर उन संख्या को गोला लगा देंगे, 60 75 115 785 555 490। दी गई संख्याओं के गुणन और गुणनखंड लिखें तो 32 का देखिए हो जाएगा गुणज 5 संख्या तक आपको लिखना है, तो 64 96 128 160 192। गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 4 8 16 गुना 16 32। 60 का इसी तरह से लिखेंगे 120 180 240 300 360। गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। निम्न के साफ गुणनखंड ज्ञात करें 27 90 15 का, तो 27 का देखिए साफ गुणनखंड 27 और 15 में 1 और 3 हो जाएगा। 90 में भी देखिए तीनों की संख्या में 1 और 3 कॉमन आ रहा है, तो साफ गुणनखंड क्या हो गया 1 और 3। दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए, बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है? तो देखिए 48 जो है उसके गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 12 26 24 48 ये भाज्य है। ठीक है, इसी तरह से 35 भी देखिए 1 5 7 35 इनमें जा रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर भाग जा रहा है ना उस संख्या में तो वो भाज्य संख्या होती है, तो ये भी भाज्य हो जाएगा। इसी तरह से 63 भी भाज्य हो जाएगा, 1 3 7 9 21 63 में भाग जाएगा। इसी तरह से 57 1 3 19 57 से विभाज्य होगा, तो ये भी भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है आपका आकलन 7। अब देखेंगे आकलन कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन। तो देखिए नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका को भरना है आपको। जैसे आकृति दे रखी है, भुजाओं की संख्या यहाँ पर 3 है, कोनों की संख्या भी 3 है, आकृति का नाम है त्रिभुज। इसी तरह से वर्ग है, भुजाओं की संख्या 4, कोनों की संख्या 4, चतुर्भुज। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे ये वर्ग है या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज लिख दिया हमने। ठीक है, 4 भुजाओं वाला। इसी तरह से पंच बहुभुज है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या 5 है, कोनों की संख्या भी 5 है, ये पंच बहुभुज है, पंचभुज है। इसी तरह से ये षटभुज है, 6 भुजाएं हैं इसकी। इसी तरह से अष्टभुज है, ये 8 भुजाएं हैं इसकी, 8 कोने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। तो बस आगे छठ अष्ट पंच इस तरह से लिख दीजिए और भुज लिख दीजिए जितनी भुजाएं हैं। ठीक है, त्रिविमीय आकारों में हम उनके फलकों किनारों शीशों को सरलता से पहचान सकते हैं। देखिए शीश है, ये फलक है, ये किनारा है। नीचे दी गई सारणी में त्रिविमीय आकृतियों के फलक किनारे और शीशों की संख्या लिखनी है। जैसे फलक समतल देखिए यहाँ पर है 6 6, इधर 2 हो जाएंगे, बॉल में 0 समतल है ही नहीं होता, और अपने शंकु में 1 होता है समतल। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर चक्र 0 0, यहाँ पर चक्र 2 हैं, यहाँ पर देखिए 0 चक्र थोड़ी है, यहाँ पर गोला है ये तो, और यहाँ पर चक्र 1 है। ठीक है, इसी तरह से किनारे सीधे 12 12, यहाँ पर 0 0 है किनारे, और यहाँ पर भी 0 है। वक्र यहाँ पर 0 0, यहाँ पर वक्र 2 हैं, 1 1 दोनों में हो जाएगा। शीश 8 8 है, और बेलन और गोले में 0 0, और यहाँ पर शीश 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 38। अब देखेंगे कार्यपत्रक 39। दी गई आकृति में त्रिभुज आयत वर्ग वृत्त को पहचान कर उनकी संख्या लिखनी है। तो त्रिभुज यहाँ पर टोटली 23 है, आयत 16 है, वर्ग 21 है, वृत्त 4 है। गिन लीजिए आप देखिए। ठीक है, वृत्त ऑरेंज कलर में आपको साफ दिख ही रहे हैं। ठीक है, वर्ग आपके दिख रहे हैं, आपको वर्ग दिख रहे हैं ब्लू कलर में। इसी तरह से आयत है ब्लू कलर में ही, ग्रीन कलर में है। और यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज है वो भी दे रखे हैं। तो कलर से कोई मैटर नहीं है, अलग अलग कलर भी दे रखे हैं आयत वृत्त पर, आपको पहचान के इनको लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दी गई प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माचिस की डिब्बी में कितने तल और सतह होते हैं? 6 होते हैं। देखिए माचिस की डिब्बी लीजिए हाथ में और गिन लीजिए, है ना, 6 होते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? तो आयत की तरह दिखती है। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की तरह दिखती है। ईंट, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स, बक्सा इत्यादि। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। 6 समान आकार की सतहों से मिलने वाले बने डिब्बे को घन कहते हैं।
घन कहते हैं, ठीक है। 6 समान आकार की सतहों से। ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। एक घन आम में 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह समान होती है। बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर बिना ढक्कन का है, ठीक है, इसलिए 6 नहीं 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी, चित्र बनाना है तो इस तरह दिखेगी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 39। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40, जिसमें मिलान करना आपको बंद आकृति को खोलने पे कैसी लगेगी उससे मिलान करना है। जैसे देखिए यहाँ पर घन को इस तरह से खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगी आपको आकृति। इसी तरह से इससे भी इस तरह से खोलेंगे तो दिखेगी इस तरह से आकृति। थोड़ा ये लंबा है, ठीक है, और ये छोटा है, इसलिए अलग अलग दिख रहा है। बेलन को देखिए खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। शंकु को खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आपको मिलान करना था। चित्र बनाइए। पेंसिल का डिब्बा है तो खोलने पर दिखने वाली आकृति बनानी है आपको, तो इस तरह से बना देनी है। पाउडर का डिब्बा खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखिए बेलनाकार है तो इस तरह से दिखेगा। ये घनाभ आकार है तो इस तरह से दिखेगा। चौक का डिब्बा, देखिए अभी पहले ही हमने देखा है, ये तो चौक का डिब्बा तो घन के आकार का है, तो देखिए यहाँ पर भी दे रखा है इसका तो शेप ही, तो इस तरह से खुल जाएगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 40। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 40, 39, 38, आकलन 7, 37, कार्यपत्रक 36 के सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक हम जल्द ही देखने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।